हेलो बच्चों, मैं वाई रमन आपका वाई रमन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। हमने फैक्टराइजेशन के तीसरे पार्ट आपके सामने लाने का बोला था और आज हम क्यूबिक का फैक्टराइजेशन देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज हम फैक्टराइजेशन का क्यूबिक का हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक में तीन फैक्टर हमें मिलते हैं। क्यूबिक में तीन, और क्वाड्रेटिक में आपको पता था कि उसके टू फैक्टर मिलते हैं। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि सपोज दैट x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस थ्री तीन फैक्टर है। अब ये हमारा एक क्यूबिक फैक्टराइजेशन है। अगर हम इसको फॉर्म पे लिखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये यहां पर हमारे उसके कोफिशिएंट्स हमको पता चल जा रहे हैं। फिर x इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लास्ट आपका क्या होगा, ए बी सी। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो एक्स क्यूब के पार्ट्स, एक्स स्क्वायर के पार्ट्स, एक्स के, और लास्ट आपका कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट आपको अगर मिल जाए तो आपको फैक्टर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो किस तरीके से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको इस मेथड पर ध्यान देने के लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले का अगर आप याद हो गया तो आप किसी भी क्यूबिक का फैक्टराइजेशन इजी मेथड से कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के पहले आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान देना। एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स, सबसे पहली बात है कि आपके सेकेंड टर्म्स में आ जाओ। सेकेंड टर्म्स में देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी आपका a प्लस बी प्लस सी कितना है, सिक्स है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, सिक्स है। दूसरा आपका लास्ट टर्म देखो, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी कितना है, सिक्स है। तो आप क्या करिए कि ये लास्ट टर्म्स है उसका आप फैक्टर निकाल लो। क्या हुआ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू सिक्स, मतलब आप सिक्स के फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर ऑफ सिक्स, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, फैक्टर ऑफ सिक्स निकाल लेते हैं। क्या होगा फैक्टर ऑफ सिक्स, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा। तो ये देखो ये तीन चीजें तो हमारे ये सिक्स के फैक्टर होंगे। अब यही हमारा ए बी सी हो सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर अब हमको क्या, देखो ये हमारे फैक्टर हैं। अब आप इसमें से a प्लस बी प्लस सी आप इसको ऐड ऑन करना है, a प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सिक्स आना चाहिए। वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, यानी आप सोच लीजिए आपका यही a है, यही b है और ये c है। यानी a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू टू और c इज इक्वल टू थ्री। तो आपके फैक्टर यहीं से निकल गए, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये तीन फैक्टर हैं आपके। तो आपका a क्या है, वन, यानी x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। देखिए इजी से आपने इसका आंसर ला लिया कि x प्लस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री आपके तीनों क्यूबिक के फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में माइनस वाले टर्म्स है, माइनस वाले टर्म्स है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर से हम लोग इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आइए, लास्ट कांस्टेंट में आपका क्या है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 60। अब देखो आपको क्या करना है, 60 के फैक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, हम 60 के फैक्टर्स फाइंड निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 60, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। बाप रे, इतने सारे फैक्टर हैं। अब इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हो सकता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्टर इन्हीं में से कोई एक होगा। चलिए ठीक है। चलिए हमारा इतना तो पता चल गया कि हमारा ए बी सी इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन इसमें से फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी जो वैल्यू है आपका -2 आया है, मतलब आपको कहीं ना कहीं माइनस टर्म्स भी लेने पड़ेंगे। चलिए हम इनमें से कोई भी, देखिए अगर आप बड़े फैक्टर्स निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि -2 करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग छोटे फैक्टर्स को ले लेते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना भी इजी होगा और 60 भी आ जाएगा। चलिए चूज करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है -2 भी लाना है इनका सम। ओके चलिए 4 2 4 2 जा 6 4 5 2 4 5 जा सॉरी 4 5 जा तो हो गया 20 22 जा 40। नहीं, हम लेते हैं 3। क्या लिया मैंने 3 4 और 5। क्यों लिया इसके पीछे रीजन समझो। 3 4 जा 4 5 जा 20 23 जा 60, यानी यहां चांसेस है कि यहां 3 4 और 5 आ जाए। ठीक है 3 4 5 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। चलिए अब इसमें ABCD के वैल्यू अगर देखो कि 3 को माइनस रख दें, 4 को भी माइनस रख दें और 5 को प्लस रख दें, तो यहां पर -2 आ जाएगा। तो देखिए आपके आंसर यही मिल गए। आपको ये मिल गया कि ये -3 होगा, बी हो गया आपका -4 और सी हो गया आपका +5, यानी x-3 x-4 और x+5, यानी आपके फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, बहुत इजी से समझ आ रहा है सबको। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। x³ + 8x² + 19x + 12। चलो अब इस पे ध्यान दो, फिर से मैं वही जा रहा हूं आपके लास्ट टर्म्स में। a × b × c = 12, abc a × b × c = 12। अब यहां पर 12 का हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 इटसेल्फ। ठीक है, अब इन्हीं में से हमको चेक करना है कि किसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। a + b + c = 8 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो देखो यहां से 3 4 1 1 3 4, सम कितना हो रहा है 8, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर a 1 × 3 × 4 तो कितना आएगा 12। तो देखो ये आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहा है 1 3 4, यानी यही आपका फैक्टर निकल गया a b c। ठीक है, तो यहां पर आपको x + a x + b x + c। अब आपका यहां पर a क्या है 1, तो x + 1 x + 3 और x + 4। तो देखिए आपके फिर से क्यूबिक के फैक्टर आपने इजी मेथड से निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी क्यूबिक्स का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा ये इस वीडियो पे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसे शानदार वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।